जय हिंद साथियों। आशा करते हो कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास की, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब बात कर लेंगे कि आज की क्लास की, तो बहुत ही मतलब कि ईजिली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चनों का हम जो है फुल एनालिसिस करने का हम प्रयास करेंगे। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज का क्लास में हम बात करते हैं स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो कि दो कम से कम प्रैक्टिस सेट चलाए जा चुके हैं। अब बात नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की हम बात करेंगे और हम हर मतलब प्रैक्टिस सेट में हम बात करते हैं चेंजेस करके, यानी कि बदल बदल कर प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कराने का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। और भी ज़्यादा दोस्तों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और फेसबुक का भी लिंक दिया गया है। जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जाके फॉलो करें। और इस तरह की प्रैक्टिस सेट कई सारे चलाए गए हैं और इसके अलावा कई सारे और जानकारी बहुत सारी शेयर की जाती है। ज़रूर जाके जुड़ें और चैनल को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आदि पे जाके फॉलो कर लें। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। इंसान की अच्छाई पे सब खामोश रहते हैं, अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अगर चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। समाज में हमको जो इसी तरह देखने को मिलते हैं। अच्छा है तो सब कहते हैं बिल्कुल अच्छा है। अगर वही अच्छा आदमी कोई गलत काम कर ले, कभी गलती हो जाती है उससे में जाने अनजाने में, तो ज़रूर उसके पीछे जो जिसके जिसके मुंह में बोली भी नहीं है वो भी बोल पड़ते हैं। तो सही बात है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं आज की एक्स्ट्रा डोज की। तो आज के एक्स्ट्रा डोज में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व के बारे बैंक के बारे में बात करते हैं, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये भी आपको जानना करना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में यानी कि 25वें क्रम के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के जो रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य है। तो कार्य यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसका कार्य क्या है। तो सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर वही पूछे रिजर्व बैंक के पहले जो है भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं। रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक की। तो रिजर्व बैंक की सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है। इसका वर्क क्या क्या है सारे यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाता है इन सारे, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार दुर्गा का जो स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे देख सकते हैं यही हम चला रहे हैं। अब इसको चाहते हैं कि पूरा का पूरा चलाने का हम प्रयास करेंगे, बशर्ते आप सभी का जो है सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे। तो हम इस तरह जो है नए नए प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो बात करते हैं 1956 में किया गया था। पहले राज्य कौन था? क्वेश्चन अब मतलब पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का जो है गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य कब बना है। तो तेलंगाना हाल ही में नवीनतम यानी कि 29वें राज्य बना है। तो कब बना है? 2 जून 2014 में बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हाल ही में चेंज किए गए हैं। तो कहाँ बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के लिए अस्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। विकास के लिए बात करते हैं स्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो हम बात करते हैं यह घोषित किया 2017 को घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों हेतु समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई है। तो बात करते हैं किस मतलब
देश में या समुदाय के लिए शुरू किया गया है? तो बात करते हैं यह किया गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के किस देश में सभी समुदाय के लोगों के लिए समरूप प्रार्थना समय शुरू करने की घोषणा की गई? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है, यकीन नहीं होता है कि यह कर सकता है। तो चलिए अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि भारत में 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 20वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की बात करें तो किस स्थान पर किया गया था? तो बात करते हैं इसका आंसर की, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी विशाखापत्तनम में किया गया था। अब बात करते हैं किस बैंक ने फ़ोन बैंकिंग के लिए वॉइस ऑथेंटिफिकेशन की शुरुआत की है, यानी वॉइस आधार पे जो है ऑथेंटिफिकेशन की शुरुआत की गई है। तो यह बात करते हैं किस बैंक के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन की बात करते हैं सिटी बैंक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सिटी बैंक के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाल ही में 6ठे नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है, हाल ही में किस लेखक द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की इतिहास में दर्ज तिथि उसकी वास्तविक तिथि से 2 वर्ष पुरानी पाई गई है? तो किस में पाई गई? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो शेक्सपियर की हम बात करें तो 2 वर्ष पुरानी पाई गई तिथि, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति की बात करें तो यह किसे प्राप्त है? तो बात कर लेते हैं यह जो संसद को प्राप्त है। किसको? संसद को। अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान की हम बात करें तो क्या है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंप पोन और रन्न तथा कैलाश मंदिर, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो है संरक्षण प्राप्त था, राइट आंसर सी हो जाएगा। मीन कैंप का लेखक कौन है? मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष पुस्तक की लेखक की बात करें तो कौन था? हिटलर, राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करें दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राजकाल की बात करते हैं समाप्त कब हुआ? 1526 में हुआ था। इसी समय जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत का जो है समाप्त हो गया और उसी समय जो है बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में बात करें तो कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर की बात करें 313 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात कर लेते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो यह मनाने का निर्णय की हम बात करें तो यह लिया गया था कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, यूएनओ के द्वारा लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, यूएनओ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति की बात करें तो भारतीय संघ में तो बात करते हैं संसद के द्वारा दिया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अभ्रक का है। अगर बात करें तो हाल ही में क्वेश्चन एक और बना है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है? तो चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता हाल ही में भारत बन गया है। तो पहले उपभोक्ता था सबसे बड़ा, लेकिन अब उत्पादक भी बन गया। चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा सर्वाधिक अग्रणी देश था पहले क्यूबा, अब इसे पछाड़ कर भारत आ गया है उपपादक उपभोक्ता दोनों में 1 नंबर पर, ये आपको ध्यान रखना है। अभ्रक उत्पादन बात करते हैं, कोयला उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, अब भारत की बात करते तीसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा की बात करते हैं पेडोकल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेडोकल। अब वही बात करते हैं कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि को जो है कृषि भूमि के रूप में परिभाषित किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे?
तो इसके संपादक की बात करें तो कौन थे, तो राइट आंसर की हम बात करें तो आर रामा शास्त्री, आर श्यामा शास्त्री, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है, तो जीवमंडल सबसे बड़ा निचय है भारत का कौन सा है, तो बात करते हैं राइट आंसर की मन्नार की खाड़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा की बात करती है कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक में, राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, तो कितना क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वर्षा प्रचुर वन है, तो राइट आंसर की हम बात करें तो 7% है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें जैव विविधता हो सकती है। क्या, जैव विविधता। बात करते हैं विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन का प्रमुख कारण है, तो क्या होता है उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन का प्रमुख कारण की हम बात करते हैं क्या होगा, तो राइट आंसर की बात करें गोमांस होता है। क्या होता है, गोमांस। अब बात करते हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात करें तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया था। और डिवाइन लाइफ की अगर बात करें तो यह पुस्तक किसने लिखा है, डिवाइन लाइफ अगर पुस्तक दिया हुआ तो हो जाएगा शिवानंद हो जाएगा। कौन, शिवानंद। लाइफ डिवाइन शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद, और लाइफ डिवाइन क्या होगा, श्री अरविंदो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो किसने जो है 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो वॉल्ट डिज्नी के द्वारा जीता गया है 26 बार, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में जो ऑस्कर पुरस्कार जीता है भारत 2023 में, तो बात कर लेते हैं आरआर के गाने, RRR के गाने को दिया गया है। ये 2 ऑस्कर अवार्ड जो है भारत ने जीता है, एक ही बार में 2 ऑस्कर अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। किस में जीता है ये आपको कमेंट, एक गाने हैं तो गाने के लिए जीत दिया गया है, आरआर के गाने के लिए, नाचो नाचो गाने के लिए। इसका जो लेखक जो राइटर था उसको दिया गया था, ये कमेंट करके बताना उसका नाम क्या है। और दूसरा दिया गया था शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर के लिए दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 2023 में सभी एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ बात करते हैं स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। स्टेपी शब्द की बात करें तो किस जैव क्षेत्र से संबंधित है, घास स्थल से संबंधित है। किससे, घास स्थल से। अब बात करते हैं किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, तो यह किसके शासनकाल था उस समय, तो बात करते हैं उस समय का शासनकाल था अकबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक जो अकबर का शासनकाल रहा था, इसी समय में इसी के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रेमी पुरस्कार की बात करें तो यह किस क्षेत्र में जाता है, तो संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला की हम बात करें तो ये कौन थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा गांधी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पहली बार पूछे तो किससे दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सीवी रमन वैज्ञानिक था, उसको भी दिया गया था। और एक व्यक्ति कौन था, ये ध्यान है, 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, कार्ल मार्क्स द्वारा इनमें से कौन सा लिखा गया है, तो बात करते हैं दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एशियन ड्रामा गुनान मिडल के द्वारा लिखा गया है। गुड अर्थ पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है, तो यहूदियों के धार्मिक पाठ की बात करें तो 31 क्वेश्चन की, तो मूसा संहिता है। क्या है, मूसा संहिता, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का, ये आपको ध्यान रखना है। जैन व्यवस्था जो पारसी धर्म का है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मेघदूत का लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक की बात करें तो कौन है, कालिदास है। कौन है, कालिदास, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं 33 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के विरुद्ध प्रसिद्ध लेखक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंग्रेजों के विरुद्ध के प्रसिद्ध लेखक है,
यानी कि सॉरी विरुद्ध नहीं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक की बात करें तो कौन है? मुल्क राजानंद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो कुल बात करते हैं राज्यसभा में कितने नामित किया जाता है? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, तो दोनों मिला के कितना हो जाता है? 12 2 14 हो जाता है। लेकिन ये 2 लोकसभा वाला जो है अब खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान अब खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ जो है लोकसभा और विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी खत्म कर दिया गया है। हाँ, लेकिन अब जो है सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाएंगे, यही सिर्फ बचा है। अब बाकी ये लोकसभा विधानसभा वाला खत्म कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो किसके अधीन तो बात कर लेते हैं, यह धारा 32 के अधीन यानी कि आर्टिकल 32 के अधीन जो है यह मामला जो उच्चतम न्यायालय में ले जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 के अंतर्गत ले जाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 226 नहीं बल्कि 126 के तहत जो उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में धारा 100 मतलब धारा 32 के तहत ले जाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की जो है दांडी यात्रा की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था और 6 अप्रैल 1930 में जो है ख़त्म कर दिया गया था। कितने दिन टोटल चला था? 24 दिन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बिहार दरोगा मेंस में पूछे गए हैं कि कितने दिन चला था? 24 दिन तक, क्योंकि आपको डेट याद रखने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, तभी आपको जो डेट एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो यह बात करते हैं किस प्रकार से बनती है, तो राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव, ये बिल्कुल सही है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ये भी सही है। कार्यकाल की निश्चित अवधि, ये भी सही है। तो राइट आंसर की हम बात करें सभी की सभी सही हो जाएंगे। राइट आंसर डी यानी कि जय माता दी, सभी की सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है कौन सा शिलालेख? बात करें ऐहोल अभिलेख की बात करते हैं, ऐहोल शिलालेख से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथी गुम्फा की बात करें तो खारवेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नासिक की बात करें तो ये गौतमी से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन की निम्नलिखित में किसने मनसबदारी व्यवस्था सूत्रपात किया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मनसबदारी, ये आपको ध्यान रखना है। आना सिक्का का प्रचलन शाहजहां ने चलाया था, ये आपकी ध्यान रखना है। सर्वप्रथम रुपये का जो सिक्का जो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित यानी कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो किस युद्ध से जो है भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? बांडीबास की लड़ाई में। कब हुआ था? 1760 में। बांडीबास 1760 में, ये आपको ध्यान रखना है। बक्सर 1764 में हुआ था, 64 में बक्सर, 60 में बांडीबास हुआ। प्लासी की लड़ाई की बात 1757 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1757 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रिमियन युद्ध का समापन की बात करें तो पेरिस समझौते के तहत हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। अगर भारत की पूछे सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गंगा। कितना लंबाई है? तो गंगा की 25 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा, ये आपको ध्यान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब बात करते हैं मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन की हम बात करते हैं हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, ये बलित पर्वत का उदाहरण है।
राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। बात करते हैं गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय जो धारा है। बाकी कैनारी, क्यूराइल और लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। कौन सा है? ठंडी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में हम बात करें तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 दिसंबर की बात करते हैं किसान दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात करें तो गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं तो क्या होने हैं। तो इसका मिलान कर लेते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से अंकित स्थान पर उनके अनुसार गलत दर्शाई गई। कौन गलत दर्शाई गई, ये आपको चुनने हैं गलत। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात करें धनबाद, बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की बात करें रुड़की, बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करें जोधपुर, बिल्कुल सही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं कानपुर, ये गलत है। औषधि कहाँ पर है? लखनऊ में है, लखनऊ, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है आपको सूची 1 और सूची 2 में मिलान करने हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो लंदन की बात करते हैं ट्रफगल, यहाँ पे बात कर लेते हैं लंदन ट्रफगल 1 का 3 हो जाएगा। अब वहीं बात कर लेते हैं वेटिकन सिटी की बात करें तो कहाँ पे? सेंट पीटर्स स्क्वायर में, बी का 1 हो जाएगा। बात करते हैं मास्को कहाँ है? रेड स्क्वायर, सी का 4। न्यूयॉर्क की बात करें टाइम्स स्क्वायर, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। अगर राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। तो किस में निभाई थी? तो बात कर लेते हैं ये इनमें से किस में निभाई गई थी। तो जंजीर में निभाया था। किसमें? जंजीर में। राइट आंसर सी हो जाएगा। न्यूलगु ट्रम्प किस देश की मुद्रा है? न्यूलगु ट्रम्प की हम बात करते हैं किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की है। बांग्लादेश का टका है। नेपाल का रुपया है। लाओस जो है, जो एक देश है जिसकी राजधानी, लाओस की राजधानी कहाँ पे है, ये आपको कमेंट करके बताना लाओस की राजधानी कहाँ है। तो ये भारत की, ये बात कर लेते हैं भारत की नहीं बल्कि दुनिया की जो है दक्षिण और पूर्वी देश है, ये आपको ध्यान रखना है लाओस। और दक्षिण पूर्व देश का जो है एकमात्र देश जो है स्थल रूप देश भी है लाओस, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कमेंट करके बताना लाओस की राजधानी क्या है। अब बात कर लेते हैं अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम के पौधे की बात करें किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? फलावरण से। किससे? फलावरण से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की एक जैव पद्धति है? तो बात करते हैं समोच्च कृषि। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। ग्लूकोज की हम बात करते हैं एक किसका एक प्रकार है। तो राइट आंसर की बात करते हैं हेक्सोस शर्करा की। किसका? हेक्सोस शर्करा की एक प्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है? जीवाणु कोशिका में बात सूत्रकणिका की संख्या की बात करें शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी की बात करें तो किस कारण से सुनहरी दिखाई देता है? ध्रुवन के कारण। किसके कारण? ध्रुवन के कारण। अब बात करते हैं एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अपरिवर्ती रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्ती, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो किसके कारण अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं टेल नेट का तात्पर्य क्या है? टेल नेट का तात्पर्य क्या होता है? टेलीफोन नेटवर्क होता है। क्या है? टेलीफोन नेटवर्क। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो बात करें पारद का। पारद का गलनांक सबसे कम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस
यानी कि कुछ स्थानों पर जो है वनस्पति के अपघटन के कारण कौन से गैस उत्पन्न होते हैं, तो मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं 61 की, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, तो कैक्टस में सूल की बात करते हैं, किसका रूपांतरण है, तो पत्ते का है। किसका है, पत्ते का। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा है। किसका, माइकोप्लाज्मा है। बात करते हैं इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष की बात करते हैं किस कारण बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण से घट जाता है, जल का क्वथनांक उच्च तुगनता पर किस कारण घट जाता है, तो बात करें निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो हाइपो का रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन की हम बात करते हैं यह एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं सेलुलोसी भित्ति किसके सेल में पाई जाती है, सेलुलोसी भित्ति की बात करते हैं पौधे के सेल में पाई जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी है होती है, तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन होती है। क्या होता है, नेफ्रॉन। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर एंडोस्पर्म कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत किसका है, तो यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है, तो कौन सा मुद्रित एक साथ नहीं करता है, डेजी व्हील जो है एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम की हम बात करते हैं यह क्या होते हैं, तो एंजाइम की बात करते हैं एक प्रकार का प्रोटीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से नेक्स्ट यानी कि सॉरी बात करते हैं किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर तक गर्म करने को क्या कहते हैं, तो गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर की हम बात करते हैं यह निस्तापन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करते तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH4Cl, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो भारत के सिलिकॉन वैली की हम बात करें किस स्थान को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं की हम बात करते हैं क्या है, तो बात करते हैं यह हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को का आपको चयन करना है, तो इनमें से सही कथन की हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका सही कथन का बात कर लेते हैं। आर्थिक लगान ब्याज मजदूरी, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यह कथन सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब यहाँ पे दिया गया है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से होती है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है, तो बात करते हैं उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 80 क्वेश्चन की, तो 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है, तो आर्थिक समस्या निम्न में से क्या नहीं है, तो बात करते हैं यह तय करना है कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की,
धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक की हम बात करते हैं, यह प्रस्तुत कहाँ पे किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। बात करते हैं नेक्स्ट की, आधारित लोकतंत्र किसे किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र की बात करते हैं किससे संबंधित है? तो बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है शक्तियों का हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हो जाएंगे। राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं है तो बात करते हैं विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी कि फेरा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ क्या होता है? पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। बात करते हैं जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया हुए थे, तो आर्यीकरण किया तो वे क्या थे? बात है अगस्त्य से था। कौन सा? अगस्त्य। अब बात करते हैं वैदिक कार्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया है। तो इनके द्वारा किया गया है तो बात करते हैं राइट आंसर रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोग। राइट आंसर सभी के सभी सही जाएंगे। टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो खोजा जा सकता है किसमें? सामवेद में। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बात करते तक्षशिला है। अब यह डिवाइड होने के बाद जो है पाकिस्तान प्रांत में चला गया, पाकिस्तान देश में चला गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थल कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थल बात करते हैं पृथ्वी पर कौन है? अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो यह कितना है? 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? तो जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था बात करते हैं सिद्र नाम दिया गया था। क्या? सिद्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए यानी कि एंडीज पर्वतमाला है। बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है तो बात करते हैं कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में नहीं है। जल का स्थानांतरण होता है, जल का स्थानांतरण है तो बात करते हैं कौन सा है? तो राइट आंसर की हम बात करते तो सी इसका राइट आंसर यानी कि अपसुगठित और संसुगठित है। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? जीवाणु भोजी की बात करते हैं किसके द्वारा खोजा गया था? फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टीवाट के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में बात करते हैं 17 जिले थे। वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और 40 जो है लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है, 75 विधानसभा सीट है, 273 विधान परिषद 75 है विधान परिषद। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट की बात 243 है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुमंडल की बात करते 9 है, अनुमंडल प्रमंडल 9 है, अनुमंडल की बात करते 101 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था, तो 36 उत्तर झार इसका ट्रिक होता है। 36 उत्तर और झार, तो झार से होता है झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को अलग हुआ था। झारखंड बिहार से 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में तीनों राज्य बना था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सन 1956 में
भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो कौन सा जिला शामिल किया गया था? तो बात करते हैं मानभूम जिला जो है शामिल किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जहाँ बात करते हैं 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे पूर्णिया और पुरुलिया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया गया है निम्न में से किस फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? गीत में से कौन सा फिल्म कलाकार जो है बिहार से संबंधित नहीं है? तो आशुतोष राणा जो है बिहार से संबंधित नहीं है, बाकी सभी के सभी बिहार के जो है फिल्म कलाकार यानी कि अभिनेता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन हमसे रॉन्ग यानी कि गलत मतलब हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर जो है कमेंट करके देने का प्रयास करेंगे। और मेरी तरफ से यही रहता है कि उम्मीद की गलती होने का नहीं के बराबर चांस रहता है। अगर बाय चांस जो है गलत हो गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।